वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। काबीना इजलास का नया वक्त बाद में बताया जाएगा। काबीना इजलास मुलतवी होने से मुताल्लिक वफाकी वज़रा को आगाह कर दिया गया है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। काबीना इजलास का नया वक्त बाद में बताया जाएगा। काबीना इजलास मुलतवी होने से मुताल्लिक वफाकी वज़रा को आगाह कर दिया गया है। वफाकी काबीना का आज अहम इजलास होना था, जो कि मुलतवी कर दिया गया है। काबीना इजलास का नया वक्त बाद में बताया जाएगा। काबीना इजलास मुलतवी होने की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई और इजलास मुलतवी होने से मुताल्लिक वफाकी वज़रा को भी आगाह कर दिया गया है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। काबीना इजलास का नया वक्त बाद में बताया जाएगा। काबीना इजलास मुलतवी होने से मुताल्लिक वफाकी वज़रा को भी आगाह कर दिया गया है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का आज अहम इजलास होना था, जो कि मुलतवी कर दिया गया है। काबीना इजलास का नया वक्त बाद में बताया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, आगाह कीजिएगा, इजलास क्यों मुलतवी किया गया और कोई टाइम बताया गया है कि बाद में कब होगा ये इजलास? जी बिल्कुल, जो काबीना का इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया है और जिस तरह के रात को बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पीसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें एक नुकात के अलावा तमाम नुकात को उन्होंने मुस्तरद किया था और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जुमे की नमाज के बाद सीईसी का दोबारा जो इजलास है वो उनका शुरू होना है। तो उसी वक्त ये चीज़ पावर कॉरिडोर में डिस्कस हो चुकी थी, क्योंकि जो कैबिनेट में आईनी जो मसवदा है उसकी जो मंजूरी लेनी थी उसमें चूंकि जाहिर सी बात है तरमीम होनी थी और अगर वो पेश कर दी जाती तो दोबारा जो है ये काबीना का इजलास होता और उसमें दोबारा उस ड्राफ्ट की जो है वो मंजूरी होनी थी। तो इस सिलसिले में सुबह जब ये क्योंकि अभी कुछ बात जो है 9:45 बजे इजलास होना था तो ये मौखर कर दिया गया है और उसकी वजह भी यही है कि चूंकि पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी है और उसके बगैर जो है ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं पास नहीं होनी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी 11 बजे बाकू के लिए भी जो है वो रवाना होंगे और ये तमाम तर मामलात हैं। तो इसमें जो पीपल्स पार्टी की जो सलाह मशवरे हैं वो भी जारी हैं और जाहिर सी बात है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर किया जाएगा। तो ये तमाम तर मामलात हैं और अब जो काबीना इजलास है उसकी जो नया वक्त है वो नहीं बताया गया, सिर्फ वफाकी वज़रा को आगाह कर दिया है कि आप जो आपसे कुछ देर बाद जो 9:45 बजे के करीब जो पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 2 में जो इजलास होना था वो मौखर कर दिया गया है और नए वक्त का अभी तक जो है ऐलान नहीं हुआ। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू जाने से कबल कुछ अहम वफाकी वज़रा को जो है उनको ड्यूटी लगा के जाएंगे कि वो पीपल्स पार्टी के इस तमाम तर सूरत हाल पर नज़र भी रखें और मशावरत भी करें, उनको आगाह भी करें और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबेन जो है एक नए डिस्कशन जो है उसका जो मुज़ाकरात का एक दौर का आगाज़ भी होना है उनकी सीईसी के इजलास के बाद। तो अब ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीबन कोई 9 जमातों के साथ जो है उन्होंने मशावरत की थी और उनको जो है एतमाद में लिया था और जो हुकूमत है वो इस वक्त फुल जो है वो स्विंग में है और अपनी फॉर्म में है और जो प्लान था वो ये था कि अब से कुछ देर बाद काबीना का इजलास होना था और उसके बाद जो है सेनेट का जो इजलास था उसमें आज ही ये पेश होना था मसवदा और उसके बाद जो लॉ एंड जस्टिस की जो दोनों ऐवानों की जो मुश्तरका जो पार्लिमानी कमेटी थी उसको जो है ये आज ही रेफर कर देना था ये बिल 87 यानी तरमीम का और उसमें क्योंकि हफ्ता और इतवार 2 दिन उनको जो है वो टास्क था कि वो इस पर मशावरत करेंगे, गौर करेंगे और उसकी मंजूरी करेंगे और फिर पीर या मंगल को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।